सर पहले पहल क्लैरिफाई कर दीजिएगा, ऑपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट का मसला हल हो गया है? पीटीआई की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ऑपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और ऑपोजिशन में इत्तफाक हो गया है और ऑपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ही होंगे, और स्पीकर ने भी इस हवाले से बतौर कायदे इस बेख्तलाफ उनकी तकर्री की यकीन दहानी करा दी है। क्या ये दावा दुरुस्त है? देखें, ये प्रोसेस जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन के तकर्रर का कि स्पीकर साहब असरटेन करें कि अपोजिशन में बैठने वाले जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान असम्बली हैं, नेशनल असम्बली, तो उनकी अक्सरियत की हमायत किसको हासिल है, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। और अपोजिशन का दावा है कि उनकी अक्सरियत जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ है। तो अगर ये बात ऐसे ही साबित हो जाती है तो फिर यकीनन जो है उनका तकर्रर हो जाएगा। मगर आप अभी पोजीशन में नहीं है ऐसा कुछ कहने के लिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड मौलाना फजल रहमान भी ऑपोजिशन लीडर के लिए देखें सरगर्म है। देखें, अंदाज़ा तो सभी को हो सकता है और मुझे भी यकीनन जो है वो इसमें कोई अबहाम नहीं है, लेकिन जब तक एक वाक़या हो ना जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब होगा कि किसी को जो है वो अक्सरियत का हामिल करार दे दिया जाए और किसी दूसरे को जो है वो कहा जाए कि उनके पास शायद अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं है। स्पीकर साहब ने असरटेन करना है। मेरी आज भी स्पीकर साहब से बात हुई है, तो बहरहाल ये मेंबरान की स्वाबदीद के ऊपर ही छोड़ा है कि वो जैसे मुनासिब समझे उसके मुताबिक अपनी राय का इजहार करें। सो स्पीकर साहब किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं अभी सर? किस तरह सर्टन करेंगे वो अपनी स्वाबदीद को इस्तेमाल करना? देखिए, इसमें एक तो बड़ा बेहतर तरीका है कि ड्यूरिंग सेशन जो है, जब अजलास हो रहा हो, तो ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस भी उसका तयन जो है वो हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर कोई सिग्नेचर करके दे तो फिर उसके लिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस इस तरह से हो जाता है